नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। टॉपिक आज का है पैकर्स एंड मूवर्स वाकड़ पुणे। मैं इस टॉपिक को चूज़ करने के पहले 100 बार सोच रहा था कि क्या ऐसा मैं दूं आप लोगों को जिससे कि आप लोगों की लाइफ को बेनिफिट हो, आप लोगों की लाइफ इजी हो, चीज़ें आसान हो। बहुत देर तक सोचते सोचते मुझे ये समझ में आया कि मैं पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में लिखूं, वो भी वाकड़ के एरिया के। अब आप पूछेंगे कि वाकड़ के एरिया के बारे में ही क्यों? तो इसका एक सीधा साधा जवाब है कि ये जो वाकड़ का एरिया है वो वाकड़ का एरिया आईटी वालों का रहने का स्थान है, मतलब मेजोरिटी में। क्योंकि वहाँ से बानेर नज़दीक है जहाँ पे आईटी कंपनी है, वहाँ से आपका हिंजेवाड़ी नज़दीक है जहाँ पे आईटी कंपनी है, वहाँ से और बहुत सारी लोकेशंस नज़दीक हैं जो कि आईटी कंपनी है। तो मेरा आज यही टारगेट है कि मैं उस एरिया को कवर करूं जिस एरिया में आईटी कंपनी के लोग रहते हैं। उसकी वजह यह है कि आईटी कंपनी की शिफ्टिंग साल, महीने, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल पे होती रहती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिलोकेशन और शिफ्टिंग का यूज़ आईटी डिपार्टमेंट ही कराता है और करता है। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी लोग हैं जो कि शिफ्टिंग के लिए करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आईटी में होता है क्योंकि उनको हर साल ग्रोथ चाहिए। आईटी वालों की मानसिकता ही ये हो गई है कि चलो ये जॉब छोड़ेंगे, दूसरे जॉब में मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पैकेज। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पैकर्स एंड मूवर्स वाकड़ पुणे की तरफ। अब वाकड़ पुणे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पैकर्स है तो जरूर, लेकिन क्वालिफाइड और क्वालिटी देने वाले बहुत ही कम हैं। अब उसमें किसी एक का पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी है, और कम्युनिटी में किसी एक के बारे में कुछ बताना ठीक नहीं होता। जहाँ तक मेरा राय है, मेरी सोच है एज ए पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी ओनर के तौर पे, कि मैं इस चीज़ को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने कि सब कुछ ईजिली हो। देखिए, कल मैंने एक YouTube पे पोस्ट पढ़ा, एक YouTube पे वीडियो देखा, आप भी चाहें तो देख सकते हैं। कुछ प्रिया करके कोई लेडीज हैं जिनका कुछ फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड कैसे हुआ उसकी डिटेल YouTube पे है, नहीं तो मैं इस लिंक में दे दूंगा। फ्रॉड हुआ है कि उन्होंने शिफ्टिंग के लिए किसी कंपनी को बुलाया, और कंपनी को बुलाने के बाद उन्होंने उससे रेट लिए। दोस्तों, सबसे पहला आप लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो कॉस्ट पे जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि कॉस्ट मैटर करता है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट बहुत मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में बहुत धोखे हैं पैसे को लेके। अब उनकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री ये है कि उन्होंने शिफ्टिंग करवाया, और शिफ्टिंग करवा के उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कॉल किया जस्ट डायल में। मैं जस्ट डायल एजेंसी की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के तहत मैं किसी की मार्केटिंग ना बुराई दोनों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ कि आप एजुकेट हो। जस्ट डायल से उन्होंने कॉल करके पैकर मूवर की रिक्वायरमेंट की। जस्ट डायल में सैकड़ों नहीं हजारों लिस्टेड हैं पैकर्स एंड मूवर्स सिर्फ इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए। उनमें अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, और नॉर्मल भी हैं। तो जस्ट डायल से कॉल आया, और एक नहीं, एक बार अगर आप इंक्वायरी डालेंगे तो 10 कॉल आएंगे, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक आते जाएंगे। वहाँ पे सिलेक्शन आपको करना होता है, वहाँ पे रिव्यू आपको देखना होता है, कंपनी के बारे में डिटेल आपको निकालनी होती है। 100 लोग फ़ोन करेंगे, 1000 लोग फ़ोन करेंगे, बहुत सारे लोग फ़ोन करेंगे,
कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सस्ते से सस्ता रेट देंगे, अच्छा ऑफर देंगे, बोलेंगे हम फ्री में ले जाएंगे, वहाँ पैसे दीजिएगा, यहाँ ये कीजिए। नहीं, सबसे पहले आपका सामान आपके लिए कितना कीमती है वो सोचना आपका काम है। दूसरी चीज़, अगर आपने ये सोच लिया कि कितना कीमती है तो उस लेवल के पैकर्स एंड मोअर्स को हायर करने की जिम्मेदारी आपकी है, न कि जस्ट डायल की। जस्ट डायल सिर्फ आपको सजेशन देगा। कोई भी सर्च इंजन, कोई भी एजेंसी जो कि एजेंट का काम करती है, बिचौलिए का काम करती है, वो सिर्फ आपको एक सजेशन देगी, आपको एक नाम बताएगी। उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करना आपका काम है, जस्ट डायल का नहीं। जस्ट डायल ने सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड पे लिस्टिंग करने के लिए उनसे पैसे लिए हैं। जस्ट डायल ने जब आपको नाम दिया, या गूगल ने आपको नाम दिया, या कोई भी एजेंसी ने आपको नाम दिया, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। आपका काम स्टार्ट ये होता है कि उस कंपनी, जिस कंपनी से आप बात कर रहे हैं, जो कि आपको रेट दे रहा है, कोट कर रहा है, उसके बारे में ऑथेंटिकेशन करना आपका काम ये है। आप नेट पे जाइए, उसके बारे में पता कीजिए, उसकी कंपनी को देखिए, उसकी कंपनी का फिजिकल लोकेशन कहाँ है वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है। फिजिकल लोकेशन देखने के बाद जाइए और बात कीजिए, कितना ट्रस्टफुल लगता है वो देखिए, सारे पेपर चेक कीजिए, कहाँ से रजिस्टर्ड है कंपनी, कहाँ की है, कब की है, जीएसटी नंबर है कि नहीं, और जीएसटी भरते हैं कि नहीं। आपका मौलिक अधिकार है इन चीज़ों को चेक करने का। प्रिया जी के लिए मैंने एक ही बात बोला कि उन्होंने बिना देखे सस्ते से सस्ता ढूंढा और उस पर ट्रस्ट किया। आप सस्ते पे कभी मत जाइए। आप 4 लोगों का कोट कीजिए, 5 लोगों का कोट लीजिए, और उसके बाद उससे कंपैरिजन करके 2 लोगों या 3 लोगों का नाम निकालिए, और उसके बाद उनके बारे में हिस्ट्री पता कीजिए, उनका बैकग्राउंड पता कीजिए, और उनके नाम के साथ अपने दोस्तों में, यारों में, मित्रों में, अपने फोरम पे, कंपनी के फोरम पे, अपने नेट पे, गूगल पे, जहां से आपको सर्च करना मिलता हो वहां से सर्च कीजिए। और 1% भी डाउट लगे दोस्तों तो उस कंपनी को आप अपने लिस्ट से डिलीट कर दीजिए, चाहे वो मेरी ही कंपनी क्यों ना हो। दोस्तों मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कल ये हादसा होने के बाद बहुत तकलीफ मुझे हुई कि एक सही आदमी के लिए सही जगह नहीं मिलती, एक गलत आदमी के लिए सही जगह मिल जाती है। चीज़ों का सिलेक्शन आपका है। इसी मार्केट में, इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे अच्छे भी लोग हैं और बहुत अच्छे भी लोग हैं। सिलेक्शन आपको करना है, चीज़ों को आपको देखना है, और सेलेक्ट करके उनसे कैसे बार्गेनिंग करनी है, उनसे कैसे काम चलाना है, उनसे कैसे काम निकालना है, वो आपका काम है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें कोई किसी चीज़ का फिक्स रेट नहीं होता। आपके पास 2 अलमारी है और एक बकेट बढ़ गया तो उसकी चार्ज अलग से लोग करते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया करते हैं, लेकिन रीजनेबल तो होना चाहिए, रीजनेबल तो होना चाहिए, काम तो होना चाहिए, क्वालिटी काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पैसे लेने के लिए काम किया है। और मैं उन पैकर्स एंड मोअर्स कंपनी वालों को भी ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जो काम करते हैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप कितने % सही काम करते हैं। मैं मानता हूं बिजनेस पैसे के लिए होता है, लेकिन अगर आपने एक बेस्ट बिजनेस किया, एक अच्छा काम करके दिया ना, तो उस काम से पता नहीं कितने बिजनेस आपके पास आएंगे, पता नहीं कितनी ग्रोथ होगी। आपको कहीं ऐड देने की जरूरत ही नहीं होगी, कुछ इस तरीके के फालतू काम करने की जरूरत नहीं होगी जिससे कि आपको इंक्वायरी लेनी हो। हमारी इंडस्ट्री में लोगों को इस कदर पैसे की भूख लग गई है कि कोई भी कंपनी चला आ रहा है पैकर्स एंड मोअर्स का ब्रोकर बनने। दोस्तों इतना ही शौक था ब्रोकर बनने का तो बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी सेगमेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें बन के अपनी महारत दिखाना चाहिए।
उसकी वजह ये है कि जहाँ तक हमें हो सके एक ऑथेंटिक, एक सही, एक अच्छा पैकर्स एंड मोर्स हायर करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।